साथियों नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। और मकर संक्रांति तो चला गया, वैसे मकर संक्रांति की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है दोस्तों जो अपकमिंग हमारा एग्जाम है गेट का और IIT जेम्स या सर नेट का, उसके लिए आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे साथियों। दोस्तों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में OD-PD का कुछ काम किया था, कुछ मैट्रिक्स एनालिसिस का दोस्तों हम लोगों ने कुछ ऑपरेशंस करा था दोस्तों। आज मेरी कोशिश है कि PD चूंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो साथियों मैं PD का जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं और आप लोग बने रहें साथियों और देखें। दोस्तों ये PD देखिए, इसका पहला मैंने लिया है हीट 1D हीट इक्वेशन, जिसको दोस्तों वन डायमेंशनल ये हमारा हीट इक्वेशन है पहला। इसमें देखिए क्या है, हमारा फॉर्मेट रहता है कि u x एक्सिस इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा टाइम्स ऑफ ut, और x क्या होगा साथियों, x जो लाई होगा वो अपने बाउंड्री 0 to L के बीच में, अपने डोमेन के बीच में लाई करेगा, और साथियों t जो होगा वो हमेशा ग्रेटर इक्वल्स टू 0 की बातें करेगा। दोस्तों बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे है कि जब x का वैल्यू साथियों 0 होगा और t फिक्स रहेगा साथियों, तो हमारा क्या है इनिशियल कंडीशन साथियों 0, मतलब हमारे पास क्या है ये आप देख लें x रनिंग ओवर 0 to L है ना। तो दोस्तों यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस देखना है ना, जब x का वैल्यू 0 हो। तो साथियों जब x का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन का सॉल्यूशन आ रहा है वो हमारा 0 दे रहा है साथियों, और यहाँ पे भी 0 दे रहा है। तो यही लिखा हुआ है 20 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है ना। और दोस्तों ये हमारा बाउंड्री कंडीशन है, चूंकि बाउंड्री पे है, इंटरवल के बाउंड्री पे है साथियों, इसलिए इसको बोला जाता है बाउंड्री कंडीशन। एंड सेकेंड है दोस्तों इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन कब साथियों, जब t का वैल्यू 0 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि साथियों क्या है इनिशियल कंडीशन, when t इक्वल्स टू 0। तो x कुछ भी हो सकता है ना, बट t मस्ट बी 0। तो दोस्तों ये हमको अगर कुछ फंक्शंस गिवन रहेगा, फंक्शन का कुछ साथियों वैल्यू गिवन रहेगा आपको, अगर इतना कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो दोस्तों यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन आएगा ये आपको याद रखना है। देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस 1D हीट इक्वेशन साथियों इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला uxt। दोस्तों CSR नेट में गेट में डायरेक्ट इसी बेस पे ही क्वेश्चंस आता है। यहाँ पे आपको एंट्री चेंज कर देगा, बोलेगा कि बताएं व्हाट शुड बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन साथियों PD का। तो दोस्तों n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करना है, इंफिनिटी तक जाएगा दोस्तों। dn sin n pi x by l e to the power minus alpha n square pi square t by l square। और व्हाट इज द l दोस्तों, ये आपको दिख रहा है कि 0 to L तक जा रहा है, तो l यहाँ से आ रहा है। और दोस्तों अल्फा क्या है, ये हमारा अल्फा दोस्तों यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि दोस्तों जो dn है वो कैसे निकाले। तो दोस्तों dn इक्वल्स टू 2 by l होता है, 0 to L sin n pi x by l fx dx, ठीक है दोस्तों। ये इंटीग्रल टर्म है, एक चीज जरूर याद रखें यहाँ पे दोस्तों, साइन के ही टर्म में अगर कुछ दूसरा फंक्शन साइन का आ जाए और दोस्तों ये n अगर सिमिलर रहेगा तो हमेशा उसका वैल्यू क्या हो जाता है L/2 होता है। और दोस्तों अगर डिफरेंट होगा, n इज डिफरेंट फ्रॉम समथिंग n, तो दोस्तों उसके केस में हमेशा ही 0 आता है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। साथियों ये देखिए, ये मैं बताना चाह रहा था हाउ यू कैन अप्लाई टू फाइंड आउट द dn साथियों, कि हम लोग जब भी हीट इक्वेशन में dn निकालेंगे तो हाउ यू कैन फाइंड द dn। तो साथियों इसमें जो अप्लाई होने वाले जो टर्म है ये साथियों ऐसा रहेगा दोस्तों 0 to L रह सकता है cos m pi x by l cos m pi x by l dx। अगर साथियों ऐसा रहता है तो अगर ये दोस्तों n और m का वैल्यू डिफरेंट रहेगा साथियों, तो हमेशा ही इस इंटीग्रल का वैल्यू साथियों 0 होगा। और n और m दोस्तों अगर सिमिलर हो जाता है तो इस इंटीग्रल का वैल्यू L/2 हो जाएगा। दोस्तों ये आप शॉर्ट ट्रिक से समझ लें या जो भी समझना है, बस मेरा ये कहना है कि दोस्तों या तो आपको डिफरेंट वैल्यूज रहेगा तो आपको है ना इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर जाके आपको उसको एक फॉर्मेट में बना के फिर इंटीग्रेशन करेंगे। अदरवाइज यू कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला। सेकंड दोस्तों बिल्कुल कॉस को मैंने साइन में चेंज करा है, ऑल थिंग्स आर सिमिलर, n is different from 0 then integral becomes 0, and when n is exactly equal to m then साथियों it gives exactly the integral value should be L/2 साथियों।
और थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल टर्म्स। साथियों ये कीप इन माइंड 0 to L अगर हमारा इंटीग्रेशन रनिंग ओवर हो रहा है e to the power I n x into e to the power, ये दोस्तों ये देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेट डाला है ऑफ I m x, मतलब अगर जो भी हमारा रहेगा दोस्तों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो उसको आप कॉन्जुगेट में चेंज कर दीजिएगा। थोड़ा सा इस टाइप का भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इसको दे दिया। अदरवाइज आप लोग यूज कर सकते हैं e to the power जो हाइपरबोलिक x होता है ना, उसका फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं साथियों। So the integral value should be when n is distinct from m, then integral should be 0, and when n is exactly m, then it gives L। और साथियों बिल्कुल सेम टू सेम इस केस में लगा दीजिएगा, ये सिंपल सिंगल केस रखा हुआ है। एंड मुझे उम्मीद है साथियों ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मेरा कंसर्न था कि डिफरेंट दोस्तों जो फॉर्मूले के थ्रू आ रहे हैं, जो शॉर्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको मैं बता दूं, तो ये मैंने रख दिया है। अदरवाइज आप चाहें तो सारी चीज भी आप करके चेक कर सकते हैं। साथियों ये टाइप नंबर 2 हमने लिया है वेव इक्वेशन, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड यू कैन चेक वेदर डायरेक्ट क्वेश्चन इज कमिंग और नॉट। साथियों इसमें देखेंगे कि आप लोग पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन डिफरेंट एग्जामिनेशन लाइक गेट, CSIR, NET, IIT JEM एंड डिफरेंट PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन। साथियों what should be the structure of the wave equation साथियों, UTT that is the del to U upon del T square साथियों, और ये क्या हो जाएगा, you can write like this one, UTT is exactly del to U upon del T square। Is this okay? I can write UXX that is del to U upon del X square। साथियों we have the format of the wave equation UTT equals to C square XX UXX साथियों, and C must be non-negative और दोस्तों ये हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। सो ux इक्वल्स टू ux0 इक्वल्स टू fx, दैट मींस व्हाट साथियों, t is 0 here। और दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t लिया गया है। सो ut दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, है ना। डिस्प्लेसमेंट को आप क्या करेंगे, इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ फर्स्ट टाइम, देन इट गिव्स velocity, so it becomes initial velocity। why it is initial? because time is 0। ठीक है साथियों, सो ux0 साथियों, दिस बिकम्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ऑलरेडी इज मेंशन इन योर क्वेश्चन, एंड utx0 इज gx, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, के जो ऑलरेडी आल्सो इज गिवन इन योर क्वेश्चंस। ठीक है ना। सो हाउ वी कैन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस वेव इक्वेशन, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट। दोस्तों एक बात मैं जरूर बोलना चाहता हूं, जो भी इस बार गेट में स्टूडेंट्स लोग या दोस्तों लोग अपियर हो रहे हैं, डेफिनेटली इस दोनों चीज को 1D हीट इक्वेशन और ये दोस्तों वेव इक्वेशन को बहुत अच्छे से लर्न करके जाएं। ठीक है साथियों, वैसे तो इसके 4-5 एप्लीकेशंस है डिफरेंट कंडीशंस के थ्रू है दोस्तों, है ना, तो वो मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे दोस्तों गेट का, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही क्वेश्चन देता है, ज्यादा फालतू का कंडीशंस नहीं बोलता है कि नॉन होमोजीनियस कंडीशन होगा तो क्या होगा, नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन होगा तो क्या होगा। साथियों अगर मेरी कोशिश रहेगी लास्ट टाइम तो कुछ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बना के दे दूं कि ज्यादा आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। ठीक है, अदरवाइज आप बड़े बड़े अगर दोस्तों डेरिवेशन को अगर सॉल्व करने लग जाएं तो इट्स टू मच टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है ना, आई डोंट थिंक इट मे हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपको बॉदर करेगा। तो साथियों मेरा कंसर्न ये है कि डोंट टेक एनी टाइप ऑफ द प्रेशर। ठीक है ना, आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्टली करने चले जाएं जो आपको लगता है कि इजी वे में और बहुत अच्छे से निकल सकता है। ठीक है, और बिल्कुल ही निकलेगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, एंड हाउ वी कैन गिव द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वेव इक्वेशन। सो इट इज गिवन बाय वेरी फेमस मैथमेटिशियन, दैट्स नेम इज डी लैम्बर्ट। तो दोस्तों डी लैम्बर्ट साहब ने वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फेमस जनरलाइज्ड सॉल्यूशन ये इस टाइप का दिया। ये तो है ही, आपको जनरल कंडीशन सॉल्व करेंगे दोस्तों, है ना, वेरिएबल सेपरेबल के थ्रू तो यही मिलना है। अदरवाइज उन्होंने एक पर्टिकुलर ये दे दिया, uxt is given by, this is the general solution depending on the x and t, 1/2c। c is what साथियों, c is this constant, f of x plus ct plus f of x minus ct plus 1/2c running over x minus ct to x plus ct gs ds। why it is another variable s is there,
तो दोस्तों सिर्फ ये दिया गया है कि जैसे ये हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो उसको आप x से रिप्लेस कर, जो भी कंडीशन होगा फंक्शन x के टर्म में होगा तो चाहे तो आप x में रख लें, क्योंकि ये ऑलरेडी x गिवन है इसलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया। सो डोंट वरी, एंड इसको बॉदर होने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड एंड वेल अंडरस्टूड साथियों। So this is what a very famous wave equation, and a structure must be mentioned. A structure must be in your mind. What should be the structure, साथियों? You must have the good knowledge how to find the how to eliminate C first. C तो आपको पता होना चाहिए कि साथियों C क्या है। इनिशियल कंडीशन आप देख लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी देख लेंगे। Now you have to put all the things like C क्या है हमारे पास यहाँ पे साथियों, ठीक है ना। इस सब चीज को मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा समझ लें आप लोग, दिस इज व्हाट द डी-लैम्बर्ट्स वेव इक्वेशन। समहाउ इफ क्वेश्चन आस्क्स है ना कि इसका जो सॉल्यूशन सेट वो कैसे दिया जाएगा, तो आप बोल सकते हैं डी-लैम्बर्ट। वैसे इतना इजी तो पूछ नहीं सकता। देखिए यहाँ पे कुछ नोट आप डेफिनेटली याद रखें कि F और G साथियों, देखिए ये F क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी। If both F and G are twice differentiable function साथियों, कहता है twice differentiable function का मतलब क्या, f(x) टाइप का, g(x) टाइप का, है ना। If है ना डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट साथियों, and both should be continuous. F and G are twice differentiable function, then solution must be unique. Keep in mind दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन आ रखा है सीएसआर नेट में। उन्होंने पूछा था कि फंक्शन आर ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन एफ एंड जी, देन व्हाट शुड बी द कंडीशन, कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिकली सॉल्यूशंस, और नन ऑफ दीज। यू हैव टू टेक दीज थिंग्स इन माइंड। इफ एफ एंड जी बोथ फंक्शन मस्ट बी ट्वाइस डिफरेंशियल एट अ टाइम, देन द सॉल्यूशन मस्ट बी यूनिक। आर यू गेटिंग दिस वन? और दोस्तों ये भी याद रखें कि अपने डोमेन ऑफ डिपेंडेंस में ही ये यूनिक होगा। सेकंड कंडीशन देखें दोस्तों, ये जो हमारा इंटरवल गिवन है, यहां से यहां तक जो इंटरवल गया, ये बोलता है कि दिस इंटरवल इज कॉल्ड डोमेन ऑफ डिपेंडेंस, है ना। मतलब हमारा जो जनरल सॉल्यूशन डिपेंड करेगा अपने डोमेन पे कि डोमेन कहां से कहां तक गया। आर यू गेटिंग दिस वन? आई डोंट थिंक नाउ स्टिल इज एनी डाउट साथियों। If you are getting any doubts, if you have still any doubt, you can raise a question. ठीक है साथियों, इसके मैं कुछ क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस में पहले समझा देता हूं। साथियों कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, इससे भी इजी बना देता है। तो आप लोग टाइप नंबर 3 कह सकते हैं, बस हम इसी में एलिमिनेट कर रहे हैं साथियों। इफ utx0 दैट इज द gx दैट इज व्हाट आर इनिशियल वेलोसिटी, इफ इट इज 0 साथियों, कहता है अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी साथियों 0 हो जाए, देखिए डिस्प्लेसमेंट की बातें नहीं कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी की बातें कर रहा है। इफ इट इज 0, तो दोस्तों अगर gx 0 बन गया तो आपको दिख रहा है कि दिस टर्म बिकम्स 0। सो इंटीग्रल इट मे बी इनफाइनाइट और बाउंडेड इंटीग्रल डजंट मैटर। इफ इट इज 0 साथियों, तो एंटायर थिंग्स बिकम्स 0 साथियों, वो बन गया 0। सो नाउ व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द जनरल सॉल्यूशन, एंड दैट इज गिवन बाय 1/2c, एंड दिस इज रनिंग ओवर x plus ct plus f of x minus ct. Are you getting this one? And दोस्तों this lecture is definitely helpful for all the GATE appearing students, yes or NET, IIT JEM, and moreover they are, if the aspirants are getting in touch with the TIFR साथियों, NBHM or any state like ISC Bangalore साथियों, जामिया मिलिया इस्लामिया, DU PhD entrance or DU Masters entrance, this lecture is going to be highly helpful साथियों। सो दोस्तों मेरी कोशिश जरूर है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज पे कंसंट्रेट किया जाए जहां से क्वेश्चन के बहुत ही ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, दे आर ऑलरेडी कमिंग इन द प्रीवियस एग्जाम साथियों, ठीक है ना। तो यही मेरा कंसर्न है कि आपको वो सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से बहुत समझ के साथ आपके दिमाग में जाए। सो कीप इन माइंड दोस्तों कि वेव इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ये दोनों ही डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द एक्स, ठीक है। और कंडीशंस क्या रहेगा दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज f here साथियों, इनिशियल वेलोसिटी इज g। अब both are condition, if gx is non-zero then take this, है ना, general solution given by the D-Lambert. If our initial velocity is 0, then you have to remove these terms because this becomes 0. So we have just left out ux t equals to 1/2c this, है ना। और जो भी फंक्शन रहेगा दोस्तों, फंक्शन का जो भी स्ट्रक्चर गिवन रहेगा उसमें आपको वैल्यू पुट करना है, दैट्स इट।
एंड सी इज ऑलरेडी मेंशन इन योर क्वेश्चन, सी को पुट कर दे। आर यू गेटिंग दिस वन? दोस्तों इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, 3-4 एप्लीकेशंस। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बोदर ना हो, ठीक है। आगे भी स्ट्रक्चर है डिफरेंट रहेगा तो हम डिफरेंट के थ्रू भी देंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द 99%, 98% क्वेश्चंस आर आस्क्ड ओनली दीज टू बेस्ड क्वेश्चंस, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी क्वेश्चन अराइज होगा तो मैं आपको करके समझा के बता देता हूं। आर यू गेटिंग दिस वन? सो डोंट बी पजल्ड। दोस्तों अब जो ये सेक्शन आ रहा है टाइप नंबर 4, तो दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल है, दैट इज वेरी फेमस क्वेश्चन दोस्तों, जिसका नाम है SLP, स्टर्म लिवोली प्रॉब्लम। क्या है साथियों? स्टर्म लिवोली प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जरूर मैं कहना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन रियली बहुत बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, और आप दोस्तों ये कितना हेल्प करेगा आपको पेपर में, आपको स्वयं पता लगेगा कि कितना ज्यादा इसका, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाएंगे साथियों तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, और मुझे लगता है कि कम से कम भी दोस्तों तो आपका 5 to 10 मिनट्स तो ले ही सकता है। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, थोड़ा सा आप समझिएगा और इसका एप्लीकेशंस करना है साथियों, कि जिंदगी में उसने बड़ी बातें कर ली, खुद से जिसने मुलाकातें कर ली। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने खुद से मुलाकात कर ली। दोस्तों ये बड़े बड़े फिलोसफर साहब का कहना था, आई एम नॉट अ फिलोसफर राइट नाउ, ठीक है। तो उनका ये स्टेटमेंट है कि कभी कभी दोस्तों हम लोग दूसरे को जानने में, दूसरे को समझने में जितना टाइम कंज्यूम करते हैं, अपने अंदर के नॉलेज को, व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इफ यू आर फोकसिंग ऑन दिस टर्म्स देन वी कैन अपलिफ्ट आवरसेल्फ। साथियों मेरा ये कंसर्न है कि कभी कभी हमारे अंदर में बहुत सारी कमियां रहती है और हम उस पर काम नहीं करके दूसरे के अंदर की कमी को ढूंढते रहते हैं। यस यू हैव दिस मिस्टेक्स, यू आर डूइंग सच अ मिस्टेक्स, बट आप अपनी मिस्टेक्स को अगर काउंट करने लग जाएं, उस पर काम करने लग जाएं, तो डेफिनेटली साथियों आप बहुत बहुत ही ज्यादा अपने नॉलेज को, अपने अंदर के वर्च्यू को काफी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। साथियों दिल पे लेने वाली बात नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि हमारे अंदर जो वीकनेस है, जो कमियां हैं, समय के साथ उस पर जरूर काम करें, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, ये जो टर्म्स दिया हुआ है, तो मेरा ये कहना है कि पेपर में साथियों क्या होता है कि जब भी हमारा स्टर्म लिवोली प्रॉब्लम दिया रहता है, ठीक है ना साथियों, जैसे मान लिया जाए आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ गया कि y डबल प्राइम इक्वल्स टू, कुछ दे दिया लैम्डा y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना साथियों। आप क्या है कि यहाँ लैम्डा का आपको पता है कि लैम्डा इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 डालिएगा, लेस देन 0, ये तीनों कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं साथियों, काम करने के लिए जाते हैं, और ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मेरा ये कहना है आ तो जाएगा, ये आना तो है ही, बट टाइम थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि काफी कम रहता है, और आप लोग कहते हैं ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसको छोड़ दे। तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट ट्रिक्स सोचा कि आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों ये दिमाग में ना बना के रखें कि ये शॉर्ट ट्रिक्स है ना, और इसको अप्लाई करेंगे देन कैन वी सक्सीड और नॉट। इस टर्म को आप लोग दिमाग से हटा के रखेंगे, दिस इज 100% हेल्पफुल, ठीक है ना। और ये वही बातें लिखी गई है दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन द डिफरेंट बुक्स, ठीक है ना साथियों। तो ये मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया है, सो डोंट बी बोदर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों बोदर होने वाली कोई बात नहीं है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता है कि लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, लैम्डा इज लेस देन 0 वाले कंडीशंस आप लेंगे, तो दोस्तों जहां पे भी हमारा ट्रिवियल कंडीशन होगा, सो वी आर जस्ट रिमूविंग दीज कंडीशंस, वी आर ओनली टेकिंग द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर लैम्डा, ठीक है ना। जब लैम्डा दोस्तों हमारा क्या दे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस दे, तो वी आर काउंटिंग ओनली दोस्त। तो उसके थ्रू दोस्तों हम लोग आइगन वैल्यूज निकालना सीखेंगे और आइगन फंक्शंस निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियोस है टोटली बेस्ड फॉर द शॉर्ट ट्रिक्स दोस्तों, शॉर्ट रिजल्ट्स। और दोस्तों हम लोग दूसरे लेक्चर में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। हो सकता है आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊं। देखिए दोस्तों ये बाउंड्री कंडीशन है, ये हमारा क्या है दोस्तों, एसएलपी का ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, और इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि अगर बाउंड्री कंडीशंस क्या हो, क्या होगा दोस्तों। ये हमारा कुछ रिजल्ट सॉल्यूशन सेट निकल के आएगा, कहता है उस पे जो बाउंड्री कंडीशंस लगेगा, और दोस्तों कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये भी जरूर याद रखें दोस्तों, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि अगर ट्रिवियल आ गया मतलब 0 आ गया साथियों, तो उस पे हम लोग क्या काम करने लग जाएंगे, कुछ भी बाउंड्री कंडीशंस इंपोज करेंगे, इटसेल्फ आना है, सो वी मस्ट वर्क, है ना,
ओनली करस्पॉन्डिंग टू द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ठीक है, सो वर्किंग ऑन द ट्रिवियल सॉल्यूशंस इज दिस एनी सेंस साथियों? कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो यहां देखेगा बाउंड्री कंडीशन दोस्तों जीरो है और एल है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर बाउंड्री कंडीशन जीरो पे भी और एल पे भी क्या है दोस्तों जीरो है, तो क्या याद रखना है, इसके टर्म में दोस्तों हमारा जो आइगन वैल्यूज मिलेगा, आप इसको कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ आइगन वैल्यू। क्या बोले दोस्तों? सीक्वेंस ऑफ आइगन वैल्यू। इसको भी आप बोल दें सीक्वेंस ऑफ आइगन फंक्शन। ये कितना हेल्पफुल होगा साथियों, जो भी दोस्तों लोग शायद नेट के पेपर में डिफरेंट पीएचडी एंट्रेंस में बैठे होंगे, उनको पता होगा कि ये कितना ज्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों सीक्वेंस ऑफ आइगन वैल्यूज इज गिवन बाय n pi अपॉन l, l इज व्हाट, ये देखना है आप लोग दोस्तों, है ना। इसमें जरूर याद रखें कि हम जब भी ये l निकालते हैं तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड करते हैं। कहां पे हेल्पफुल होता है? जब इस टाइप का रहता दिया हुआ, जब जीरो ना हो, l माइनस l करेंगे तो दोस्तों 2l हो जाएगा, इसलिए यहां पे हेल्पफुल है। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। दोस्तों इसका सीक्वेंस ऑफ आइगन वैल्यूज इज गिवन बाय n pi by l इक्वल्स टू पावर 2। और दोस्तों यहाँ पे जो इसका सीक्वेंस ऑफ आइगन फंक्शंस मिलेगा, जिसको आप आइगन वेक्टर बोलते हैं, आइगन फंक्शन के टर्म में आएगा दोस्तों। तो ये जरूर एक बात जरूर याद रखें दोस्तों, ये वाला टर्म्स है ना, जब भी साइन n pi x by n pi l x आएगा दोस्तों इसके टर्म में, तो साइन कम्स विद द 1, n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करना, n का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट करते जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जीरो का वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि साइन जीरो बिकम्स जीरो, सो मीनिंगलेस, है ना दोस्तों। तो आपको पता है, आप एक क्वेश्चन राइज कर सकते थे, सर व्हाई वी आर नॉट टेकिंग n इक्वल्स टू 0 हियर। सपोज यू आर टेकिंग n इक्वल्स टू 0, सपोज n इक्वल्स टू 0, देन दिस बिकम्स xn इक्वल्स टू sin 0 becomes 0. Now question is what? Eigen value can be 0 or non-zero. Are you getting this one? Eigen value can be 0 or non-zero, but eigen function never be 0 साथियों। Keep this thing in mind. So कभी भी n का वैल्यू हम लोग 0 नहीं रख सकते। Are you getting this one? मुझे उम्मीद है साथियों इस चीज को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आपको यूजफुल है। क्या मैंने बोला दोस्तों कि आइगन वैल्यूज है ये साथियों, आइगन वैल्यू कैन बी 0 और नॉन जीरो। आइगन वैल्यूज हैज अ बोथ कंडीशंस दोस्तों, उसको काफी डेप्थ में टच हम लोग करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा में, बट आइगन फंक्शंस नेवर बी 0। सो दिस इज द रिजल्ट। सो कीप वन थिंग माइंड, जब साइन के साथ काम करेंगे 1 से हम लोग प्रोसीड करेंगे। और देखिए कितना मैंने ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर को तैयार किया है कि हमने वो सारी कंडीशंस लिए जहां पे सिमिलर आइगन वैल्यूज आ रहा है। दूसरा कंडीशन है दोस्तों कि बाउंड्री कंडीशन पे डेरिवेटिव टाइप का डी आ रहे हैं, है ना, x डैश 0। अच्छा x क्या है साथियों? x of t is the solution, this is the non trivial solution of this particular SLP। तो इसको जरूर याद रखें, ये सॉल्यूशन पे हम लोग बाउंड्री कंडीशंस इंपोज करेंगे। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव बाउंड्री कंडीशन पे अगर रखा रहे और ये 0 दे, वेनिश कर जाए साथियों, इसके भी केस में जो साथियों उसका जो आइगन वैल्यूज आएगा है ना, n इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट करके कि हम लोग जो आइगन वैल्यूज लेंगे साथियों, वो भी क्या आएगा हमारा n पाई बाय l का होल स्क्वायर साथियों। और xn जो आएगा, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा दोस्तों, ये सिंपल सा है इसलिए हमने साइन लिया। इसमें दोस्तों डेरिवेटिव लग रखा है, इसलिए इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। साइन का डेरिवेटिव दोस्तों cos के टर्म में आएगा ये, तो ये मत बोलेगा इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो सर n पाई बाय l को साइड में रखें, ये वाली बात नहीं। xn इक्वल्स टू cos n पाई बाय l इनटू x साथियों, n इक्वल्स टू 0 1 2 3 डॉट डॉट, क्योंकि आप जब दोस्तों n इक्वल्स टू 0 लेंगे तो cos x बनेगा, है ना, cos 1 बन जाएगा, cos 1 का वैल्यू सॉरी cos 0 का वैल्यू साथियों 1, दैट इज नॉन जीरो। सो इट डज वर्क। नाउ कम टू द थर्ड वन साथियों, अगर x माइनस l टू xl दिया रहे और x डैश माइनस l टू x डैश l, ये दोनों इक्वल रहे, है ना, तो यहां पे क्या होगा साथियों, थोड़ा सा समझते भी जाइएगा। देखिए दोस्तों ये जब x का निकालेंगे तो आपको सॉल्यूशन सेट देगा, और ये क्या उसका डेरिवेटिव देगा, बोथ आर इक्वल एट द बाउंड्री पॉइंट। तो दोस्तों उसका आइगन वैल्यूज भी इसी तरह से दिया जाएगा, ये जरूर याद रखें। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सावधानी है दोस्तों, ये देखिए इस पे देयर इज नो बाउंड्री, देयर इज नो डेरिवेटिव टर्म्स, बट इट कंटेन्स डेरिवेटिव टर्म। सो वन ऑफ द आइगन फंक्शन मस्ट गोज थ्रू दिस कंडीशन एंड वन ऑफ द eigen function must goes corresponding to this condition. So can we write xn equals to sin n pi x by l, n equals to 1 2 3। Are you getting this one? And this corresponds to the first one। And cos साथियों जाएगा डेरिवेटिव के टर्म के साथ, cos n pi l x n equals to 0 1 2 3। मुझे उम्मीद है ये बातें साथियों बहुत अच्छे से आप लोगों को
समझ में आया होगा। जिनको भी लग रहा होगा कि अभी सर काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, काफी ज्यादा बॉदर कर रहा है, 2-3 बार लिख के आप प्रैक्टिस कर ले, और मैं गारंटी देता हूं साथियों, बहुत बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा पेपर में आपको। कम से कम ये क्वेश्चन आपको 5 से 6 मिनट तो आराम से बचाएगा। और आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो 5-6 मिनट इस क्वेश्चन में लगना ही है। आप चाहे कितने भी बड़े महारथी हों, आप करके देख लीजिए। अगर आपको याद है, रिजल्ट याद है, तो मिनटों में बनना है। अभी क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा, डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप करने लग जाएंगे तो कितना टाइम कंज्यूम करता है। साथियों अब हम लोग कुछ इसी के दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स पे पहुंच रहे हैं। दोस्तों हमने 3 कंडीशंस दिया और तीनों कंडीशन को आपको समझाया कि व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर और सीक्वेंस ऑफ आइगन वैल्यूज इन SLP and what should be the sequence or structure of an eigen function corresponding to the particular boundary value condition. साथियों now the boundary condition is changed। और दोस्तों ये जो मैंने 3 और कंडीशंस लिया है, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी एनर्जेटिक। साथियों कह सकते हैं, क्यों एनर्जेटिक वर्ड में बोल रहा हूं ये आपको भी देखने को मिलेगा। साथियों एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो भी चीज आप करें 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया करें। ऑलवेज आप लोग ऐसा करें कि ऑलवेज सर्च द समथिंग दैट इज वेरी सीक्वेंशियल क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ द आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस। आप उसको जरूर चेक करने की कोशिश करें कि हमारा पैटर्न कहां सेम पैटर्न मैच कर रहा है, ठीक है। बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इट्स रियली वेरी दोस्तों एक वो होता है कि हमारे पास यू मस्ट हैव द पैटर्न, है ना, यू मस्ट हैव समथिंग वेरी स्पेशल और फिक्स पैटर्न। दोस्तों ये मैंने ये देखे कि इसको इस दोनों को एक साथ तैयार करा है। नाउ if the boundary condition is what x0 equals to 0 but x dash l equals to 0, are you getting this one? दोस्तों अगर ऐसा कंडीशन होगा तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, 0 to l तक हमारा क्या है, बाउंड्री है साथ में, ठीक है ना। आप कह सकते हैं इंटरवल कह ले आप लोग, 0 to l, है ना। दोस्तों 0 पे तो 0 ही है, बट l पे 0 नहीं है। दिस थिंग इन माइंड, इसका डेरिवेटिव हमने लिया l पे तब जाके 0 है, इस चीज को याद रखें। दोस्तों इसके टर्म में हमारा सीक्वेंस ऑफ द आइगन वैल्यू इज गिवन बाय n-12 पाई अपॉन l का होल स्क्वायर। दोस्तों पेपर में डायरेक्ट 1 मिनट में यूज होगा, दोस्तों दौड़ते हुए यूज होगा, आप देखेंगे कैसे यूज होगा। दोस्तों ये हमारा सीक्वेंस ऑफ आइगन वैल्यूज एंड सीक्वेंस ऑफ आइगन फंक्शन इज गिवन बाय दिस। कुछ नहीं करना, इस पूरे को उठा के दोस्तों क्या करना है, साइन के थीटा के टर्म में, थीटा इज जस्ट रिप्लेस्ड बाय दिस टर्म एंड -12 टाइम्स ऑफ p टाइम्स ऑफ पाई अपॉन l। दोस्तों इसको इतना रखने l, ये पूरा हमारा आ गया इनटू x। आर यू गेटिंग दिस वन, x आ गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे साइन का वैल्यू 1 से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों स्टार्ट कर सकते हैं, when n equals to 1 this becomes साथियों 1 minus half गया तो half, so pi by 2 and pi by 2 works, है ना, क्योंकि sin pi by 2 का वैल्यू दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। अब आप ये बोलेंगे सर l can be different from this one, है ना, तो बिल्कुल होगा साथियों, उसमें देख लेंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। बट एक चीज जरूर याद रखें, आपके n के वो सारे वैल्यूज जहां पे x and 0 देता है, they never be included in the solution of the eigen functions or you are taking the sequences of the eigen function. Are you getting this one? Because any sequence in terms of the eigen functions never be 0, so you have to discard. Keep this thing in mind. ये नहीं कि हमने लिख दिया तो आप लोग आंख मूंद के रख लें, नो, ठीक है ना। सो आप देख लेंगे कि कहां पे n equals to 0 हो रहा है, उसको हमको डिस्कार्ड कर देना। दिस इज द थिंग। नाउ सेकंड कंडीशन इज व्हाट, दोस्तों 0 पे डेरिवेटिव लेंगे सॉल्यूशन सेट का, वहां पे तो 0 आ जाए, ठीक है दोस्तों, बट एंड बाउंड्री कंडीशन पे ये 0 दे, नॉट द डेरिवेटिव। इसके टर्म में दोस्तों बस ये बदलना है, साइन बिकम्स कॉस, अदरवाइज एवरीथिंग शुड बी सिमिलर। देन द सीक्वेंस ऑफ आइगन वैल्यूज इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल्स टू -n-12 टाइम्स ऑफ पाई अपॉन l का होल स्क्वायर। these both results are the similar, and दोस्तों there is something slightly changed, sin becomes cos and everything is similar, so doesn't have any types of the puzzle. Now come to the last one साथियों, this is very very helpful if you are having the interest. We are not supposing you have to find out the different trivial solutions, then you have to mention which conditions of the eigen values lambda gives the non-trivial solution. If you are okay, if you are having the good knowledge and you can decide whether lambda gives the and which lambda gives the non-trivial solution. If it does make a sense in your mind, then you can directly use this formula. ठीक है मेरा दोस्तों साथियों, सिर्फ ये कहना है कि आप लैम्डा के डिफरेंट कंडीशन को आप एनालाइज कर पाते, which lambda gives the trivial or which gives the non-trivial solutions, then
this pattern, this short tricks, this short results makes a drastically change in your mind. एक जो शिफ्टिंग है दोस्तों बिल्कुल ही चेंज कर देगा, ये मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं भी पेपर में बैठता हूं, अब पेपर में बैठा हूं तो मुझे भी पता है इसको कितने हम लोगों को काफी दिक्कत होता है। पहले लैम्डा जीरो, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, लैम्डा लेस देन जीरो निकाल के फिर हम दोनों को डिस्कार्ड करते हैं बाउंड्री कंडीशन के लगे, यस नाउ इट बिकम्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। दोस्तों फिर जाके हम नॉन ट्रिवियल के कंडीशंस पे आते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रखी होगी आपकी, एंड यू आर ओके विद the conditions on which lambda becomes, for which lambda the solutions becomes trivial or non trivial. So that's it दोस्तों, ये मेरा कहना है। Now come to the last one, that is very tricky one, and that is very helpful, and that is different from all the 5 results. दोस्तों थोड़ा सा हम देखें, यहाँ पे ये जीरो की बातें नहीं कर रहा है, नॉट टॉकिंग अबाउट द वैनिशिंग टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट विद द वैनिशिंग एट द देयर बाउंड्री कंडीशन और द डेरिवेटिव्स, इट डजंट से एनीथिंग लाइक। ये क्या कहा, ये बोलता है कि at x equals to 0 and L the solution set should be similar. Is this okay? And second condition says the derivative of the solution at x equals to 0 and the derivative of the solution set at the boundary at the end point is also similar. Not talking about the vanishing, but both should be the equal. If it does, then the sequence of the eigenvalues now must look like lambda equals to 2n. यहाँ पे एक बात दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, जरूर याद करके जाए इस वाले टर्म्स को, 2 टाइम्स ऑफ n पाई बाय l हो जाता है, ये बहुत ही ज्यादा आपको, क्योंकि देख रहे हैं ये ऊपर वाले से सबसे चेंज है दोस्तों, 2n पाई बाय l का होल स्क्वायर, इसको जरूर याद रखें, ये आपको जरूर याद रह जाएगा। वन ऑफ द कंडीशन, इफ देयर इज अ सिंपल कंडीशन, देयर इज नो डेरिवेटिव टर्म्स, देन दिस इज सिंपली गोज विद द साइन, तो साइन फंक्शन के साथ चला गया, एज इट इज, ये रहना ही है, ये चला गया। नाउ सेकंड कंडीशन विद द डेरिवेटिव टर्म्स, देन द सीक्वेंस ऑफ द आइगन फंक्शन मस्ट गोज विद द कॉस। आर यू ओके? सो दिस इज द रिजल्ट, वन ऑफ द आइगन फंक्शंस मस्ट गोज विद द सिंपल कंडीशंस एंड वन ऑफ द गोज विद द डेरिवेटिव टर्म्स, एंड दिस pattern of the results is happening with the previous one results साथ में। तो मेरा ये कहना है कि यहां तक कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको बोदर करेगा। दोस्तों एक बार मैं रिकैप करवा देता हूं, और मुझे उम्मीद है आप लोग दोस्तों इसको करने के बाद डेफिनेटली काफी ज्यादा, और आप क्वेश्चन लगाएंगे तो दोस्तों अगर विद इन मिनटों नहीं बना तो आप बोलना, बशर्ते कि आपके पास ये इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी कंडीशंस आपको समझ में आना चाहिए, which lambda gives the trivial solutions and which lambda gives the non trivial solution। जितना जल्दी आप कर पाए उतना जल्दी बेहतर है। अब क्या सोचना है दोस्तों, लैम्डा का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमेशा ही 0 देगा, नो नीड टू से एनीथिंग। लैम्डा का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे से आप माइनस की स्क्वायर टाइप का रख देंगे, पॉजिटिव रख देंगे साथियों, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं कि लैम्डा का वैल्यू साथियों, मान लीजिए लैम्डा का वैल्यू आपने 10 रख दिया, आर यू गेटिंग दिस वन? तो दिस बिकम्स लैम्डा स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो साथियों मैं कुछ 100 रख देता हूं आपको समझने के लिए, 100 है 10 स्क्वायर, साथियों यहाँ से प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर, आयोटा आ जाएगा क्योंकि इधर माइनस आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ -100, कैन आई राइट? इसको माइनस को प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग लैम्डा का सहारा लेंगे। आर यू गेटिंग दिस वन? सो लैम्डा यानी आइगन इज जस्ट लैम्डा बिकम्स लैम्डा इज जस्ट ट्रीटेड बाय द दिस साथियों। तो ये हमारा आ गया। जब भी ये कंडीशन लेंगे, ओनली साइन कॉस कंडीशंस वर्क्स इन द पीडीई। आर यू गेटिंग दिस वन? मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बातें करा था कि जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आता है तो साइन कॉस हमारा जनरल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आर यू गेटिंग दिस वन दोस्तों? तो इसके सिर्फ ये मेरा कंसर्न है कि इस चीज को आप डेफिनेटली याद रखें, एंड दैट इज रियली वेरी कह सकते हैं दोस्तों कि एक ब्रेन को बूस्ट करने वाला काम करेगा साथियों। तो जितना जल्दी आप कह सकते हैं दोस्तों, जब ये पॉजिटिव आएगा, है ना, पॉजिटिव हो या नॉन रियल आइगन वैल्यूज आया, मतलब कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज पे ही सिर्फ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, ये भी गारंटी है, इसको भी जरूर याद रखें। और 0 के टर्म में दोस्तों कुछ और एक्सपोनेंशियल आएगा तो हमेशा ही नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, तो उसको डिस्कार्ड करना है। तो दोस्तों ये मैंने इतना आपको समझाया कि ये 6 कंडीशन है दोस्तों एसएलपी का, और सिंपल आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम भी बोलते हैं, आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम, आइगन फंक्शन प्रॉब्लम। दोस्तों बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एप्लीकेशंस, जो आज मैंने 3-4 टाइप बताया दोस्तों, उसके एप्लीकेशंस में लेके आऊंगा। डेफिनेटली दोस्तों बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है।
So साथियों, before that closing this video lecture, I am going to say something to all of you, the very good, very talented viewers. दोस्तों एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, इफ यू आर फीलिंग मच मोर ब्लेस्ड विद सच वीडियोस, आपको लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं वी आर गेटिंग समथिंग वेरी अल्ट्रासोनिक, दोस्तों आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत सुधार हो रहा है, आपके अंदर के ज्ञान के अंदर एक जो बोलते हैं जेडपीडी, द डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज वी हैव हैड एंड वी आर गेटिंग द नॉलेज, अगर आपको लगता है कि वी आर इनहेंसिंग आवर नॉलेज, तो डेफिनेटली कीप in touch with this beautiful video lectures, and if somehow if it is possible for you, please like, share and subscribe to our beautiful friends. Thank you so much दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ मजेदार, कुछ जानदार टॉपिक के साथ, डेफिनेटली जहां से आपके क्वेश्चंस के आंसर बने और बहुत अच्छे तरीके से बने और आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर सके, अच्छे कंफर्टेबल में फील कर सकते विदाउट हैविंग एनी टाइप ऑफ द बर्डन। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ ब्यूटीफुल शॉर्ट ट्रिक्स और मजेदार टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।